आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनाव विश्लेषण के आज के इस एपिसोड में। दरअसल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कमर कस ली हुई है और लगातार एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही हैं। ऐसे में आज देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र से मेरा मतलब है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। दरअसल देखिए, ब्रह्मास्त्र उस वक्त चलाया जाता है जब आपको पता हो कि आपके बाकी के जितने भी अस्त्र हैं वो काम नहीं करने वाले हैं, और कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया गया। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने आज जन को यानी जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, डोडा के जितने भी लोग हैं, उन सबको संबोधित किया और लोगों से कई प्रकार के वादे भी किए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बात और कही है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग काफी समय से डिमांड भी कर रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है स्टेटहुड की, यानी जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को अगर इस बार कोई स्टेटहुड का दर्जा जो है वो प्रदान कर सकता है, यानी कि राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान कर सकता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारे वादे जो हैं वो किए हैं और लोगों से इस बारे में कहा है कि इस बार और कोई पार्टी टक्कर में नहीं है, क्योंकि उनको अगर स्टेटहुड वापस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें स्टेटहुड दिला सकती है। ऐसे में देखने को मिला कि उन्होंने मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार को निशाना बनाया। इन तीनों परिवारों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये परिवार जो हैं, इन परिवारों ने कई डेकेड्स तक यानी कई दशकों तक जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन किया है। उन्होंने कई तरह के इल्जाम इन तीनों परिवारों पर लगाए और ये कहा कि ये तीनों परिवार 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में वापस लाना चाहते हैं और वापस लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि अगर 370 वापस आ जाता है तो 370 वापस आने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। 370 के वापस आने के बाद बेरोजगारी कुछ इस कदर बढ़ जाएगी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो एक बार फिर से पत्थरबाजी पर उतर आएंगे। कई बार देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर में जो युवा थे पहले वो स्टोन पेल्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। खास करके बात हो रही है घाटी की। घाटी के कई नौजवानों को देखा जाता था कि वो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे और पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि एक बार फिर से अगर 370 और 35 जम्मू कश्मीर में लौटकर वापस आता है तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो एक बार फिर से बेरोजगार होने की वजह से स्टोन पेल्टिंग पर जिन राजनीतिक दलों ने, हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले भी एक चीज बरसों तक कि अगर 370 और 35 यहाँ से हटाया जाता है तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में रोजगारों की भरमार लग जाएगी। इतना रोजगार होगा कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है उनको कभी रोजगार की कोई कमी नहीं आएगी। पर आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर जब लोगों से बात की जाती है तो लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के बेसिक युवा हैं, जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, उनको यहाँ पर जॉब्स तो मिल ही रही हैं, उन्हें बाहर नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। लगातार उन्हें धांधलियों का सामना जो है वो करना पड़ता है और जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब आखिरी सांस ले रहा है। दलों ने वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्णतया सफाया जो है वो हो जाएगा। पर आप भी जानते हैं कि हाल ही में देखने को मिला कल के दिन जब किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर ने 2 जवानों को खो दिया। इन दोनों जवानों की शहादत के बाद पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और पाकिस्तान को लेकर लगातार बुरी बयानबाजी जो है वो की जा रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को काफी कुछ सुनाया जा रहा है।
हाल ही में इन 2 जवानों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया है और इसको लेकर लोग शोक भी प्रकट कर रहे हैं। और आज के दिन भी देखा गया कि बारामूला में भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इन 3 आतंकवादियों को जो मार गिराया गया है, ये हमारे लिए एक सफलता की बात है, पर अगर वहां पर ऐसा कुछ हो जाता और आज फिर से जवानों की जान पर संकट बन आता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति वापस आ चुकी है? क्या जम्मू कश्मीर अभी अमन और शांति पर है? बड़ा सवाल उठता है इस बात के ऊपर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहे गए हर घर नल स्कीम के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा चलाई गई हर घर नल की स्कीम के तहत हर घर में पानी पहुंचा है जम्मू कश्मीर के। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिन जब हमने बात की पीडीपी की तरफ से चुने गए कैंडिडेट राजेंद्र सिंह मनहास से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अभी भी सांबा में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर लोगों को बारिश का पानी जो है वो छत से इकट्ठा कर करके पानी पीना पड़ता है। तो आप सोचिए, जहां पे लोगों के पास घर में नल नहीं हो और बारिश का पानी इकट्ठा करना पड़ रहा हो, खरीदना पड़ रहा हो पानी, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि हर घर में नल जो है वो पहुंचा है, हर घर में पानी जो है वो पहुंच चुका है? एक बड़ा सवाल जो है वो फिर से इसी के ऊपर उठ खड़ा होता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे मनोज सिन्हा की, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उपराज्यपाल ने एक बयान दिया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि एक गुप्त मतदान जो है वो करवाया जाना चाहिए, और उस गुप्त मतदान के तहत अगर 75% से ज्यादा लोग ये वोट करके बता देते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे इस वीडियो के ऊपर काफी सारे लोगों ने अपना प्यार दिया और इस वीडियो के पे कमेंट्स के जरिए लोगों ने बताया। और अगर मैं बात करूं कितने लोगों ने बताया, तो लगभग 95 से 96% लोगों ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं की गई पिछले सालों में। तो क्या आपको लगता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट्स की भरमार जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा दी है, वो हुई भी है या नहीं? या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की वो सेंटर से कुछ छुपा रही है, या फिर सेंटर सिर्फ ऐसी जगहों पर नजर डालता है जिन इलाकों में सब कुछ सही है और सब कुछ सलामत है? आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी से? हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी जो है विश्व की वो मानी जाती है, और इस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बोलबाला भी है। दूसरी तरफ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी सारे युवा खुद इंस्टाग्राम, ट्विटर और या फिर एक्स कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसे ट्विटर कहा जाता था, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल फॉलो करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर से कहीं जम्मू कश्मीर के बुरे इलाके, या फिर यूं कहे कि ऐसे इलाके जहां पर पूर्ण सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्या उनसे ये इलाके छुपे हुए हैं या फिर उन्हें वो इलाके बताए नहीं जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल जो है वो बनता है। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करके बताइएगा, क्योंकि हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि जहां पर ये पार्टीज बड़े बड़े दावे करती हैं, क्या ये बड़े बड़े दावे ग्राउंड रियलिटी पर सत्य हैं भी हैं या नहीं है? चलिए फिर आज के चुनावी विश्लेषण के इस एपिसोड में इतना ही। साक्षी सारी को दीजिएगा इजाजत, क्योंकि मेरे जाने का समय हो चला है। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।